दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है ना तो आप इस बिज़नेस में आइए। अगर आपके पास ये है कि 5-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदा नहीं है इस बिज़नेस में। हाँ, अगर आप ये कर सकते हो, मतलब आधे पैसे आप लगाते हो, आपने एक पार्टनर भी रख लिया, तो स्टार्टिंग में आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। पर अब कई कहेंगे कि पार्टनरशिप में यार अच्छी नहीं होती, ये है वो है, तो वो आपकी मर्जी है। आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपके पास मोटी इन्वेस्टमेंट है ना तो आप इस बिज़नेस में आइए। बिज़नेस ऐसा है, ये हर एक जगह पे चलता है। आप गांव में स्टार्ट करो, आप शहर में स्टार्ट करो, मतलब ये तो हर एक जगह पे चलने वाला बिजनेस है। इसकी डिमांड हर टाइम बनी रहती है। अब ये मान लो कि ये बेसिक नीड में ही आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिलिंग स्टेशन के बारे में। अब पेट्रोल पंप की बात करते हैं तो पेट्रोल पंप में आपको ये है कि ये बिजनेस तो हर एक टाइम पे चलेगा ना। अब लोगों को काम तो पड़ता ही रहता है, गर्मी हो सर्दी हो, तो वो पेट्रोल तो भरवाएंगे, वो डीजल तो भरवाएंगे। अगर आपके पास मोटी इन्वेस्टमेंट है ना तो आप इस बिजनेस में जरूर आइए। ये बिजनेस बेस्ट बिजनेस आइडियाज में एक है। इसका रीजन बताता हूँ आपको। आप ये देखो, आप गाँव से हो ना, तो गाँव में ना हर एक घर में बाइक होगी, गाड़ी होगी, हर एक घर में होगी। और अगर आप शहर में हो तो शहर में ये होता है कि 2-2 3-3 गाड़ियां होती है एक ही घर में। देखो, हर व्हीकल में जरूरत पड़ती है इसकी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो कुछ मर्जी हो, सभी को जरूरत पड़ती है। हम माना कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, पर ये देखो कम से कम ना 20 साल लगेंगे 50% कवर करने में उसको। पर ये बिजनेस ऐसा है, इसमें ये है कि आपको कमीशन मिलता है। आप जितना तेल सेल करोगे ना उतना आपको कमीशन मिलेगा। इसमें ये नहीं होता कि कोई 10% प्रॉफिट कमा रहा है, कोई 20% कमा रहा है। इसमें ना कमीशन पे होता है। पेट्रोल की बात करता हूँ मैं, पेट्रोल पे कमीशन मिलता है 3 रुपये 80 पैसे। और डीजल की बात कर लेते हैं, डीजल पे आपको मिलता है 2 रुपये 60 पैसे। डीजल पे कम क्यों है यार? हाँ, शायद ये हो सकता है क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के व्हीकल कम होंगे। क्योंकि अब आप ये देखो, डीजल की मार्केट डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो इसके लिए उनको कम कमीशन मिल रहा है। अब एरिया की बात कर लेते हैं। आपको इसके लिए कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी? आप अब 800 से लेकर आप 1200 वर्ग मीटर तक आप उसमें अपना फिलिंग स्टेशन लगा सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, गाँव में अलग होती है, शहर में अलग होती है। अब ये बताता हूँ, अगर आपकी ज़मीन है, मान लो आप गांव में आपकी ज़मीन है ना, तो उसके अलावा आपकी क्या कॉस्ट आएगी वो आपको बताता हूँ। गांव में हो ना तो गांव में आपको ज़मीन के अलावा ना 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये कम से कम अमाउंट है, इतनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि गाँव में आपको पता है, गाँव में मतलब कम होती है जनसंख्या, तो इसीलिए उसकी डिमांड भी कम होती है, तो इसके लिए रेट भी आपको कम है। अब आप ये देखो, आप गाँव में हो तो गाँव में आपको मतलब 2 मशीनें से आप आराम से काम चला सकते हो, तो डीजल वाली और पेट्रोल वाली। अब शहर की बात कर लेते हैं। शहर में आपको ना कम से कम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस बिज़नेस में। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हो ना तो आप 2 करोड़ तक लिमिट आपकी, आप 2 करोड़ तक उसमें पैसे लगा सकते हो। क्योंकि शहर में आपने देखा होगा, शहर में ना फिलिंग स्टेशन पे ना भीड़ लगी रहती है, बारी नहीं आती लोगों की। कई बार तो ये होता है कि लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। अब आप ये देखो, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, पर चक्कर ये है कि वहाँ पर आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। कुछ क्राइटेरियाज है जिसके हिसाब से ये देखा जाता है कि आपको फिलिंग स्टेशन मतलब प्रोवाइड करवाया जाए या नहीं। तो एज रिस्ट्रिक्शन की बात कर लेते हैं। आप कम से कम 21 साल के होना चाहिए, और आप 55 साल से ज़्यादा के होंगे ना तो आपको फिलिंग स्टेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप NRI हो ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो पेट्रोल पंप का यहाँ पे, तो आपको 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर आप गांव में स्टार्ट करना चाहते हो ना तो आपको कम से कम +2 की होनी चाहिए आपकी। अगर आप शहर में स्टार्ट करना चाहते हो ना तो शहर में ये होगा कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो मेन क्राइटेरिया यही है। अब आपको बताता हूँ इस बिज़नेस को आपको करना कैसे है। अब फिलिंग स्टेशन तो हर जगह पे लगे हुए हैं, उनसे ये पूछो जाके, पेट्रोल पंप के मालिकों से आप जाके ये पूछो, आपके कोई फिक्स कस्टमर है? तो किसी 1-2 के मिलेंगे, बाकी किसी के फिक्स कस्टमर नहीं होते। रीज़न क्या है? रीज़न उनको बिजनेस करना नहीं आता अच्छे से, बात सिंपल है। अब जिनके पास रिकरिंग रेवेन्यू देने वाले कस्टमर होंगे, ऑब्वियसली वो बिजनेस ज़्यादा चलेगा। पेट्रोल पंप मालिकों के पास किसी के पास नहीं होते। हाँ, कोई 1-2 के होते हैं थोड़े बहुत, बट वो भी बहुत कम होते हैं। तो आप पहले ये देखो कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन सा ऐसा कस्टमर है जो मुझसे बल्क क्वांटिटी में परचेज करेगा, जो मुझे रिकरिंग रेवेन्यू देगा। देखो यार, अगर आप गांव में स्टार्ट करते हो, आपको ये पता होगा गांव में किसान रहते हैं, तो किसानों के पास ट्रैक्टर होते हैं ना। गांव में ऐसे ऐसे किसान भी बैठे रहते हैं जिनके पास 70 से 80 एकड़ जमीन होती है, 100 एकड़ वाले भी होते हैं। उनसे बातें करो ना आप ये करो कि उनको थोड़ा सा मतलब आप अपना कमीशन कम रख लो थोड़ा, या अगर आप कर सकते हो तो क्रेडिट की फैसिलिटी कर दो थोड़ी सी। देखो, पूरे बल्क में आपसे परचेज करेगा वो, चाहे आपको कमीशन आपको कम मिले पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा उससे। अपने सेल्समैन को ना अच्छा रखिए, मतलब आपने जो फिलिंग स्टेशन पे जो बंदे रखे हुए हैं ना, उनका बिहेवियर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।